हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार डिप्लोमा डो चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम थर्ड सेमेस्टर का कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हमारा लेसन नंबर 2 चल रहा है। लेसन नंबर 2 का नाम है इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। इसका दोस्तों ये लेक्चर नंबर 8 है। हम दोस्तों पढ़ रहे थे मिलावा का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। मिलावा का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। मिलावा का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। उसमें हमने दोस्तों 4 आधार पर पढ़ा था। किसके आधार पर पहले पढ़ रहे थे? पहला हम पढ़ रहे थे स्रोत के आधार पर। पहला पढ़ रहे थे स्रोत के आधार पर, और दूसरा पढ़ रहे थे हम दोस्तों माप के आधार पर। माप के आधार पर। और तीसरा था हमारा आकार के आधार पर। आकार के आधार पर। और चौथा हमारा था दोस्तों भार के आधार पर। भार के आधार पर हमने दोस्तों स्रोत के आधार पर मिलावा का वर्गीकरण, उसमें हमारा था स्रोत के आधार पर मिलावा 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक मिलावा नेचुरल एग्रीगेट, और दूसरा होता है कृत्रिम मिलावा आर्टिफिशियल एग्रीगेट। तो इनका हम पढ़ चुके थे। अब दोस्तों हम दूसरा जो हमारा है, दूसरा है माप के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे। पहला हमने पढ़ चुका था लेक्चर नंबर 7 में। लेक्चर नंबर 8 में स्टार्ट करेंगे और हम पढ़ेंगे माप के आधार पर वर्गीकरण। माप के आधार पर वर्गीकरण। माप के आधार पर वर्गीकरण इंग्लिश में कहें दोस्तों तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज। ये हमारा दूसरा है माप के आधार पर वर्गीकरण। तो मिलावे के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। लिखेंगे मिलावे को माप के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में, इसको देखते हैं। तो पहला जो हमारा है वो है हमारा महीन मिलावा। पहला है हमारा महीन मिलावा। इसको दोस्तों कहते हैं फाइन एग्रीगेट। इसी प्रकार दूसरा जो हमारा है मोटा मिलावा। दूसरा क्या है? मोटा मिलावा। इसको कहते हैं कोर्स एग्रीगेट।
कोर्स एग्रीगेट। तो हमारा माप के आधार पर जो मिलावा है वो कितने प्रकार का है? पहला है महीन मिलावा, दूसरा है मोटा मिलावा और तीसरा जो है हमारा मिश्र मिलावा है। तीसरा क्या है? मिश्र मिलावा। इसको दोस्तों इंग्लिश में कहें तो ऑल इन एग्रीगेट, ऑल इन एग्रीगेट। तो हमारा दोस्तों पहला था दोस्तों स्रोत के आधार पे, उसको हमने दोस्तों पढ़ा था प्राकृतिक मिलावा होता है, कृत्रिम मिलावा। फिर दूसरा हमारा है माप के आधार पर। तो माप के आधार पर हमारा 3 होता है। पहला होता है महीन मिलावा, दूसरा होता है मोटा मिलावा और तीसरा होता है मिश्र मिलावा होता है। अब हम तीनों मिलावा मतलब माप के आधार पर जो है इनका हम वर्गीकरण पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि महीन मिलावा किसे कहते हैं, मोटा मिलावा किसे कहते हैं और मिश्र मिलावा किसे कहते हैं। ये जो दोस्तों मिलावा का वर्गीकरण है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ज़रूर पढ़िए क्योंकि एग्ज़ाम में आने के 90% चांस रहते हैं। तो हेडिंग डालते हैं महीन मिलावा। हेडिंग क्या है? महीन मिलावा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट। तो समझते हैं कि फाइन एग्रीगेट क्या होता है। ऐसा मिलावा, ऐसा मिलावा, ऐसा मिलावा जिसका, ऐसा मिलावा जिसका 90%, ऐसा मिलावा जिसका 90% से अधिक भाग, से अधिक भाग आयस चालनी, आयस चालनी 4.7 mm से पारित हो जाता है, हो जाता है, परंतु हो जाता है परंतु 75 माइक्रोन की चालनी पर, की चालनी पर रुक जाए महीन मिलावा कहलाता है। महीन मिलावा कहलाता है, महीन मिलावा कहलाता है। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत कृत्रिम, इसके अंतर कृत्रिम बालू है। ठीक है दोस्तों। तो महीन मिलावा क्या होता है? ऐसा मिलावा जिसका 90% से अधिक भाग आईएस चालनी 4.7 mm से पारित हो जाता है परंतु 75 माइक्रोन की चालनी पर रुक जाए महीन मिलावा कहलाता है। इसके अंतर्गत हमारा क्या आता है? कृत्रिम मिलावा आता है। तो हमने पहला जान लिया महीन मिलावा, अब हम दूसरा जानेंगे मोटा मिलावा। तो दोस्तों दूसरी हमारी जो हेडिंग होगी, महीन मिलावा हमने जान लिया, दूसरा होगा हमारा मोटा मिलावा। मोटा मिलावा को कहते हैं कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट कहते हैं। महीन मिलावा क्या होता है? जो
4.7 mm से 90% पारित हो जाए मगर 75 माइक्रोन की चालनी पर रुक जाए महीन मिलावा कहलाता है। मोटा मिलावा क्या होता है? ऐसा मिलावा जिसका 90% से अधिक भाग आईएस चालनी 80 mm से पारित हो जाए परंतु आईएस चालनी 4.7 mm पर रुक जाता है मोटा मिलावा कहलाता है। इसके अंतर्गत गिट्टी etc। ठीक है। ऐसा मिलावा जिसका क्या 90% आईएस चालन कितना 80 mm से पारित हो जाता है और महीन मिलावा क्या होता है 4.7 mm से पारित हो जाती है मगर 75 पर रुक जाती है। और मोटा मिलावा में क्या 80 से तो पारित हो जाती मगर इसमें 4.7 mm पर हमारी रुक जाता है तो हमारा मोटा मिलावा कहलाता है। इसका उदाहरण गिट्टी है और महीन मिलावा का उदाहरण हमारा क्या है बालू है। कौन वाला? कृत्रिम वाला। तो हमने दो देख लिया महीन मिलावा मोटा मिलावा। अब हम तीसरा देखेंगे मिश्र मिलावा। तीसरा क्या है? तीसरा हमारा है मिश्र मिलावा। इसको कहते हैं ऑल इन एग्रीगेट। देखते हैं ये क्या होता है ऑल इन एग्रीगेट। ऐसा मिलावा जिसमें मोटा व महीन दोनों प्रकार का मिलावा उचित अनुपात में मिला रहता है। मिश्र मिलावा कहलाता है। मिश्र मिलावा के अंतर्गत मिश्र मिलावा के अंतर्गत 40 mm तथा 20 mm आदि आते हैं।
तो मिश्र मिलावा क्या होता है? ऐसा मिलावा जिसमें मोटा व महीन दोनों प्रकार का मिलावा उचित अनुपात में मिला रहता है, मिश्र मिलावा कहलाता है। मिश्र मिलावा के अंतर्गत क्या आते हैं? 40 mm तथा 20 mm आते हैं। तो दोस्तों हमने माप के आधार पर पहला पढ़ा महीन मिलावा, फिर मोटा मिलावा, और तीसरा हमने पढ़ा मिश्र मिलावा ऑल इन एग्रीगेट मिलावा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको माप के आधार पर समझ में आया होगा। अब हम तीसरा देखेंगे किसके आधार पे? आकार के आधार पर मिलावा। ये इम्पॉर्टेंट है, जितने भी मिलावा का वर्गीकरण है चारों, ये पूरा इम्पॉर्टेंट है। हमने 2 देख लिया, पहला स्रोत के आधार पर, फिर माप के आधार पर। अब हम तीसरा देखेंगे आकार के आधार पर। तो हेडिंग डालें दोस्तों, आकार के आधार पर मिलावा का वर्गीकरण। किसके आधार पर ये है? आकार के आधार पर। तो देखते हैं आकार के आधार पर हमारा मिलावा कितने होता है। तो आकार के आधार पे, आकार के आधार पर मिलावा निम्न प्रकार का होता है। निम्न प्रकार का होता है। निम्न प्रकार का होता है। पहला हमारा है गोल मिलावा। पहला क्या है? गोल मिलावा। इसको इंग्लिश में कहते हैं राउंड एग्रीगेट। राउंड एग्रीगेट ये पहला है हमारा। किसके आधार पे? आकार के आधार पर। फिर दूसरा क्या है हमारा? आंशिक। दूसरा है आंशिक गोल। आंशिक गोल या फिर अनियमित मिलावा। इंग्लिश में दोस्तों इसको कहते हैं पार्शली राउंड या फिर इरेगुलर एग्रीगेट। तो ये दूसरा हुआ। तीसरा हमारा है दोस्तों नुकीला या कोणी मिलावा। नुकीला या फिर कोणी मिलावा। नुकीला या कोणी मिलावा इसको कहते हैं एंगुलर एग्रीगेट। एंगुलर एग्रीगेट। और इसी प्रकार चौथा हमारा है चपटा या फिर पात्रेल। चपटा या पात्रेल मिलावा। चपटा या पात्रे मिलावा इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लैकी एग्रीगेट और elongated aggregate। तो ये हमारे किसके आधार पे हैं? ये आकार के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गोल मिलावा, दूसरा होता है आंशिक गोल या अनियमित मिलावा, तीसरा होता है नुकीला या कोणी मिलावा, चौथा होता है चपटा या पात्रे मिलावा। आप दोस्तों चाहे इसको हिंदी ना याद करिए मगर इंग्लिश तो ज़रूर याद करिए। राउंड एग्रीगेट, फिर है
पार्शली राउंड या फिर इरेगुलर एग्रीगेट, और तीसरा है एंगुलर एग्रीगेट, और चौथा हमारा होता है फ्लेकी एग्रीगेट या फिर इलांगेटेड एग्रीगेट। अब हम इनका विस्तार देखेंगे। पूरा गोल मिलावा क्या होता है, आंशिक गोल मिलावा क्या होता है, नुकीला या कोणी मिलावा, चपटा या पात्रे मिलावा क्या होता है। तो दोस्तों हमारा पहला जो हेडिंग होगा, पहला हेडिंग होगा गोल मिलावा। गोल मिलावा को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं राउंड एग्रीगेट, राउंड एग्रीगेट। तो समझते हैं कि ये हमारा राउंड एग्रीगेट क्या होता है। ऐसा मिलावा, ऐसा मिलावा, ऐसा मिलावा जिसके, ऐसा मिलावा जिसके कण, ऐसा मिलावा जिसके कण गोलाकार, ऐसा मिलावा जिसके कण गोलाकार होता है, गोलाकार होता है, गोलाकार कणों में रिक्तता, कणों में रिक्तता का प्रतिशत, कणों का रिक्तता प्रतिशत न्यूनतम, न्यूनतम 32 से 33% होता है, होता है। इनके, इनके स्नेहन, इसके, इनके स्नेहन मतलब लुब्रिकेशन, इनके लुब्रिकेशन के लिए कम पानी की, कम पानी की आवश्यकता, कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे मिलावे, ऐसे मिलावे से बनी कंक्रीट, से बनी, बनी कंक्रीट की स्वीकार्यता, कंक्रीट की स्वीकार्यता, स्वीकार्यता अच्छी होती है। स्वीकार्यता क्या होती है, अच्छी होती है। और निर्धारित जल, और निर्धारित जल सीमेंट अनुपात, जल सीमेंट अनुपात, जल सीमेंट अनुपात के लिए, जल सीमेंट अनुपात के लिए सीमेंट की कम मात्रा की, कम मात्रा की आवश्यकता, कम मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। उच्च सामर्थ्य की, उच्च सामर्थ्य की, उच्च सामर्थ्य की
कंक्रीट के लिए गोल मिलावा अच्छा नहीं रहता है। मतलब गोल मिलावा कुल मिला के हमारा उपयोगी नहीं होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं गोल मिलावा। दोस्तों, गोल मिलावा के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इसी को हमने लिखाया है, तब भी इतना ज़्यादा हो गया है। तो इसको आप देखकर घबराइए मत, जो मेन इम्पॉर्टेंट है उसी को हमने लिखाया है। ऐसा मिलावा जिसके कण गोलाकार होता है। गोलाकार कणों में रिक्तिका का प्रतिशत न्यूनतम कितना होता है? 32 से 33% होता है। इनके स्नेहा कोलैबोरेशन के लिए कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे मिलावट से बनी कंक्रीट की स्वीकार्यता अच्छी होती है और निर्धारित जल सीमेंट अनुपात के लिए सीमेंट की कम मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। उस सामर्थ्य के लिए कंक्रीट के लिए गोल मिलावा अच्छा नहीं, मगर स्वीकार्यता के लिए सही होती है, मगर उच्च सामर्थ्य कंक्रीट के लिए गोल मिलावा अच्छा नहीं होता है। अब हम दोस्तों दूसरा देखेंगे, आंशिक गोल मिलावा, पार्शली राउंड या फिर इरेगुलर एग्रीगेट। तो हेडिंग क्या होगी हमारी? अगला जो हमारा होगा आंशिक गोल मिलावा। आंशिक गोल मिलावा इसको कहते हैं पार्शली राउंड या फिर इरेगुलर एग्रीगेट। इसको देखते हैं ये क्या होता है आंशिक गोल मिलावा। इंग्लिश में कहें तो पार्शली अराउंड या फिर इरेगुलर एग्रीगेट। ऐसा मिलावे के कारण आंशिक गोल व आंशिक नुकीले होते हैं। मिलावे के कणों में रिक्तिका का प्रतिशत 35 से 38% होता है। 35 से 38% होता है। आंशिक गोल कणों के स्नेहन के लिए गोल कणों की तुलना में अधिक पानी की आवश्यकता रहती है। आंशिक गोल मिलावे का अंतर्गत
गोल मिलावे से बेहतर होता है। फिर भी इसे उच्च सामर्थ्य की कंक्रीट के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं आंशिक गोल मिलावा, पार्शली राउंड मिलावा, पार्शली राउंडेड एग्रीगेट। ऐसा मिलावा जिसके कण कैसे होते हैं, आंशिक गोल व आंशिक नुकीले होते हैं। मतलब कुछ गोल होता है और कुछ नुकीले होते हैं। मिलावे के कणों में रिक्तता का परसेंट, मतलब जो मिलावा होता है उसमें जो खाली स्थान होता है 35 से 38% होता है। गोल मिलावे में कितना होता है, गोल में हमारा 32 से 33% होता है, आंशिक में 35 से 38% होता है। आंशिक गोल कणों के लिए स्नेहन के लिए गोल कणों की तुलना में अधिक पानी की आवश्यकता रहती है, मतलब इसमें पानी ज़्यादा लगता है। आंशिक गोल मिलावे का अंतर्गधन गोल मिलावे से बेहतर होता है, फिर भी इसे उस सामर्थ्य की कंक्रीट के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मतलब गोल मिलावा भी उच्च सामर्थ्य कंक्रीट के लिए नहीं प्रयोग करना चाहिए और आंशिक गोल मिलावा भी नहीं करना चाहिए। तो अब हम तीसरा देखेंगे। तीसरा रहेगा हमारा एंगुलर एग्रीगेट, मतलब नुकीला या फिर कोणीय मिलावा। ये क्या हमारे उच्च सामर्थ्य कंक्रीट के लिए उपयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये देखेंगे। और फिर हम चौथा देखेंगे चपटा या फिर पात्र मिलावा। तो दोस्तों अब हम तीसरा देखते हैं, एंगुलर एग्रीगेट के बारे में हम देखते हैं कि एंगुलर एग्रीगेट क्या होता है। तो तीसरा देखते हैं नुकीला। तीसरा होगा हमारा नुकीला या फिर नुकीला या कोणीय मिलावा। ये हमारा तीसरा है। हम किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, आकार के आधार पर। किसको कहते हैं, एंगुलर एग्रीगेट। एंगुलर एग्रीगेट कहते हैं। देखते हैं हमारा ये नुकीला या कोणीय मिलावा उस सामर्थ्य कंक्रीट के लिए फ़ायदा होता है या कि नहीं होता। हमने दो पढ़ा है, वो गोल मिलावा और आंशिक गोल या नुकीला, वो दोनों हमारे उस सामर्थ्य कंक्रीट के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा मिलावा जिसके कण स्पष्ट किनारों वाले व रुक्ष सतह वाले होते हैं। मिलावे में रिक्तता का प्रतिशत काफ़ी अधिक 38 से 45% होता है। 38 से 45% होता है। कणों के
स्नेहन के लिए अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। पानी की आवश्यकता पड़ती है। जल सीमेंट अनुपात जल सीमेंट अनुपात के लिए अधिक सीमेंट डालना पड़ता है। मतलब जल सीमेंट अनुपात के लिए क्या करना पड़ता है? अधिक सीमेंट डालना पड़ता है। अब दोस्तों जो हमारा मेन पॉइंट है, उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट में कोड़ी मिलावे को वरीयता दी जाती है। मतलब जो अभी हमने पढ़ा गोल मिला हुआ उसको भी वरीयता नहीं दी जाती, फिर आंशिक गोल या फिर आंशिक नुकीला उसको भी नहीं दिया जाता, मगर तीसरा जो हमारा है नुकीला या फिर कोड़ी मिला हुआ, इंग्लिश में कहें तो एंगुलर एग्रीगेट, ये हमारा उच्च सामर्थ्य के लिए कंक्रीट की वरीयता दी जाती है। अब हम चौथा पढ़ेंगे। हम दोस्तों भार के आधार पर पढ़ रहे हैं, 3 पढ़ चुके हैं, चौथा पढ़ेंगे चपटा या फिर पात्रिल मिलावा। चौथा क्या है? चपटा या पात्रिल मिलावा। इंग्लिश में कहें तो फ्लैंकी या फिर इलांगेटेड एग्रीगेट। फिर देखते हैं ये हमारा क्या होता है, चपटा या फिर पात्रिल मिलावा, ये हमारा उपयोगी है कि नहीं है, इसमें कितना रिक्तता % होता है, यह सब हम देखेंगे इसके बारे में भी। तो इसके अंतर्गत पाथरी व लंबोदर कण आते हैं। इसके अंतर्गत पात्रिल व लंबोदर कण आते हैं। कैसे आते हैं? पात्रिल व लंबोदर कण आते हैं। तो अब देखते हैं हमारा पात्रिल कण क्या होता है और लंबोदर कण क्या होता है। तो पहले हेडिंग डालते हैं पात्रिल कण। पहले हेडिंग डालते हैं, 2 आते हैं ना, पात्रिल, पहला आता है पात्रिल और दूसरा आता है लंबोदर। तो अब पहले देखते हैं पात्रिल फ्लैंकी एग्रीगेट, फिर उसके बाद लंबोदर कण देखेंगे। तो हेडिंग है पात्रिल कण, इसको दोस्तों कहते हैं फ्लैंकी एग्रीगेट। जब किसी कण की
कण की न्यूनतम माप उसकी औसत माप के 3/5 से कम होती है, 3/5 से कम होती है, वह चपटा या फिर पात्रिल कण कहलाता है। कण का औसत माप उन दो चालनी माप सीव साइज का औसत है। उस चालनी का उन दोनों चालनी माप का औसत है, जिस एक से कण निकल जाता है परंतु दूसरी पर रुक जाता है। दूसरी पर क्या हो जाता है? रुक जाता है। अब इसको समझते हैं पात्रिल कण, फ्लैंकी एग्रीगेट। जब किसी कण की न्यूनतम माप उसकी औसत माप के 3/5 से कम होती है, वह चपटा या फिर पात्रिल कण कहलाता है। कण का औसत माप उन दो चलनी माप के औसत का है जिससे एक कण निकल जाता है परंतु दूसरी माप पर रुक जाता है। तो जैसे हमने उदाहरण क्या लिया था, जैसे लिया था कि 4.7 mm से गुजर जाता है, मतलब 75 माइक्रोन पर रुक जाता है, तो दोनों औसत का माप एक निकल जाता है। तो वही जिस एक से कण निकल जाता है परंतु दूसरी पर रुक जाता है, वही औसत माप, मतलब दोनों को जोड़कर 2 से हम भाग दे देंगे तो औसत माप निकल आएगा। तो फिर वही हमारा पात्रिल कण कहलाता है। फिर दूसरा क्या है, लंबोत्तर कण क्या होता है ये देख लेते हैं। फिर हमारा दोस्तों जो माप उसके आधार पे है, आकार के आधार पर, ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो दूसरा ये किसका है, ये हमारा है चपटा या पात्रिल कण का दूसरा लंबोत्तर कण। इसको दोस्तों कहते हैं इलांगेटेड एग्रीगेट। तो देखते हैं इलांगेट एग्रीगेट क्या होता है। एग्रीगेट, यदि कण की लंबाई इसके औसत माप के 9/5 और पात्रिल कितना होता है 3/5, ये 9/5 अधिक है, मतलब 9/5 से अधिक है, तो यह लंबोत्तर इलांगेटेड कण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 9/5 से अधिक है तो यह लंबोत्तर इलांगेट कण कहलाएगा।
पाथरी व लंबोदर का निर्धारित जल सीमेंट अनुपात की कंक्रीट शुष्कता घटा देता है। पाथरी व लंबोदरे कण निर्धारित जल सीमेंट अनुपात जल सीमेंट अनुपात की कंक्रीट की शुष्कता घटा देते हैं। तो ये था दोस्तों लंबोदर कण। पहला पाथरी कण क्या होता है, जो न्यूनतम माप का औसत का 3/5 होता है, और लंबोदर कण क्या होता है 9/5 से अधिक भाग होता है। तो दोस्तों हम इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हम मिलावा का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। हमने दोस्तों माप के आधार पर पढ़ा, फिर आकार के आधार पर पढ़ा। ये हमने 2 टॉपिक समाप्त किया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।